अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस असखुद नोटिस केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने कोरोना से निपटने के हुकूमती इक़दामात की शफाफियत पर सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि क्या मास्क और ग्लव्स पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। 2 रुपए का मास्क मिलता है अगर थोक में खरीदा जाए। किसी चीज में शफाफियत नहीं। कोरोना अखराजात का ऑडिट होगा तो असल बात सामने आएगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस असखुद नोटिस केस की समाअत इस वक्त जारी है। कोरोना से निपटने के लिए कोई अमली इक़दामात नज़र नहीं आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए हैं। टेस्टिंग किट्स और PPE पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 2 रुपए का मास्क मिलता है अगर थोक में ख़रीदा जाए। किसी चीज़ में शफाफियत नहीं है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ये सख्त रिमार्क्स दिए हैं। कोरोना अखराजात का ऑडिट होगा तो असल बात सामने आ जाएगी। सिंध हुकूमत कहती है कि 150 फैक्ट्रियों को काम करने की इजाज़त देंगे। लाखों दुकानें हैं, हर कोई काम के लिए अलग अलग दरख्वास्त कैसे देगा। इजाज़त देने वालों से पुलिस वाले तक सबको ही कुछ ना कुछ देना पड़ता है। एक दुकान खुलवाने को ना जाने कितने पैसे देने पड़ते हैं। पंजाब की सूरत हाल भी अबतर होती जा रही है। रोज़ाना 1000 कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत ने ये इंकशाफ किया है। इसी पर बात करते हैं। समग्र नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन इकबाल, बताइएगा कि आज की समाअत में क्या कार्रवाई अब तक हुई है और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या रिमार्क्स दिए हैं? देखिए, अभी तो कार्रवाई जारी है और शफाफियत पर आज भी सवालात उठाए गए हैं जो भी जमात वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से अब तक किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा क्या टेस्टिंग किट पर, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के ऊपर, मास्क के ऊपर, ग्लव्स के ऊपर क्या अरबों रुपए खर्च होते हैं। अगर ये थोक के हिसाब से भी लिए जाए तो 2 से 3 रुपए में एक मास्क पड़ेगा। इससे ज्यादा किसी कीमत नहीं बनती। अगर होलसेल में लिए जाए तो अरबों रुपए कैसे चीज के ऊपर खर्च हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहना था कि कोरोना के ऊपर जितने भी अखराजात अभी किए जा रहे हैं इस सब तो ऑडिट होगा तो ही असल सूरत हाल सामने आएगी। इसके साथ ही साथ अदालत ने जो सूबाई हुकूमतों की जानिब से लॉकडाउन पॉलिसी है उसकी आईनी हैसियत पर भी सवाल उठा दिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि जो वफाकी हुकूमत के सब्जेक्ट्स हैं, जो उनकी डोमेन्स हैं, उसके हवाले से सूबाई हुकूमतें कैसे कानून साजी कर सकती हैं, किस हवाले से उसके रूल्स बना सकती हैं। और सूबाई हुकूमतों में कोई इख्तियार नहीं है कि उन इकदाम को रोके जहाँ से वफाकी हुकूमत टैक्स इकट्ठा करती है। जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से कहा गया कि सूबाई हुकूमत सिर्फ जो अफराद हैं उनकी नकलो अमल के ऊपर पाबंदी आयद कर रही है, उनको रोक रही है। जो वफाक के डोमेन में आते हैं इदारे, उनके ऊपर हवाले उस हवाले से कोई सूबाई हुकूमत अभी तक किसी किस्म के इकदाम नहीं कर रही। तब अभी समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 अपनी लार्जर बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन इकबाल। आपसे अपडेट इस बारे में लेते रहेंगे। मुल्क भर में नादरा सेंटर्स ओपन हो गए हैं, लेकिन शहरियों ने नादरा की हिदायत को हवा में उड़ा दिया है। ना ही मास्क पहने और ना सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल पर अमल किया गया। सेंटर्स के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ अब से कुछ देर बाद नैब लाहौर दफ्तर में पेश होंगे। सवालात के जवाब जमा कराए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं। समग्र नुमाइंदे आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ मलिक, नैब ने मियां शहबाज शरीफ को 17 और 22 अप्रैल को तलब किया था, आज पेश हो रहे हैं मियां शहबाज शरीफ। कारकुनान भी क्या एक्सपेक्टेड हैं कि वहाँ पर उनके साथ मौजूद होंगे? जी, कारकुनान को तो बाकायदा तौर पर तर्जमान की तरफ से भी और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की तरफ से मना किया गया था कि कोरोना वायरस की वजह से वो बाहर ना निकले और ना ही इस्तकबाल के लिए वो नैब के ऑफिस के बाहर भी ना आए और घर के बाहर भी ना आए। तो इस वजह से कारकुन तो नहीं आए। अलबत्ता आज शहबाज शरीफ जो है वो नैब ऑफिस पेश होने के लिए पहुंच गए हैं। कानूनी मुशावरत उन्होंने घर के अंदर की है और अपने कानूनी मुशीरों से बातचीत की है कि किस तरह जो आमदन से ज़्यादा असासे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो सवालात किए जाने हैं उन्हें किस तरह उनके जवाब दिए जाने हैं और कौन कौन से उन्हें रिकॉर्ड उन्हें तलब होगा। तो वो तमाम तर चीज़ें जो अपने साथ हमरा लेकर जो है वो नैब ऑफिस पहुँचे हैं। उनके साथ जो है वो अतातारड़ जो है वो उनके हमरा गए हैं शहबाज शरीफ के। इससे कबल जो है जब हमने पूछा कि पहले 2 पेशियों पर क्यों नहीं शहबाज शरीफ गए तो उनका ये कहना था कि तैयारी मुकम्मल नहीं थी, इसी वजह से शहबाज शरीफ नहीं जा रहे थे। अलबत्ता उनका ये भी मौक़िफ़ था PMLN की तरफ से कि हमने स्काइप का एड्रेस भी दिया था कि क्योंकि कोरोना वायरस है और उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत काफ़ी कम है और डॉक्टर से मना किया है तो स्काइप के एड्रेस के ऊपर जो है वो हमसे वीडियो लिंक के ज़रिए सवालात पूछ सकते हैं। हम उन्हें सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज बाज़ाब्ता खुद जो है वो शहबाज शरीफ
नैब ने क्योंकि दोबारा कॉल की थी और उन्होंने बुलाया था 4 मई को, तो अब दोबारा जो है वो नैब ऑफिस पहुँच चुके हैं और आज वो मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा असासों के हवाले से जो है वो जवाब देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आरिफ मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे। अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ नैब लाहौर के दफ्तर में पेश हो गए हैं। सवालात के जवाबात भी जमा कराए जाएंगे। उनके वकील अता तारड़ भी उनके साथ मौजूद हैं। नैब ने शहबाज शरीफ को 17 और 22 अप्रैल को तलब किया गया था, लेकिन पेश वो नहीं हुए थे। इसी वजह से आज उनको दोबारा तलब किया गया था। तो आज जब वो पेश हुए हैं अपने वकला की टीम के साथ, अता तारड़ उनके साथ मौजूद थे। और जब हमारे नुमाइंदा आरिफ मलिक हमें बता रहे थे कि अता तारड़ से उन्होंने पूछा कि आप पहले क्यों नहीं पेश हुए, यानी 17 और 22 अप्रैल को जब आपको तलब किया गया था, तो अता तारड़ का ये कहना था कि हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं थी और डॉक्टर्स की जानिब से भी मियाँ शहबाज शरीफ को मना किया गया था, चूँकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत कम है। कोरोना वायरस की वजह से वो पेश नहीं हो सकते। स्काइप के ज़रिए उनसे सवालात किए जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद नैब ने उनको तलब किया और आज मियाँ शहबाज शरीफ नैब लाहौर ऑफिस में पेश हो गए हैं। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है मौजूदा हुकूमत नून लीगी रहनुमाओं की किरदार कुशी पर उतर आई। उन्होंने चैलेंज दिया कि 3200 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों में करप्शन साबित हो गई तो वो कौम के मुजरिम होंगे। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कराची में कोरोना के मरीज डॉक्टर के इंतकाल का दिलखराश वाक़या। 60 साला डॉक्टर फुरकान इंतकाल कर गए। कोरोना मस्बत आने के बाद डॉक्टर फुरकान ने खुद को घर में करंतना कर लिया था। अहले खाना का ये मौक़िफ़ है कि वेंटिलेटर की कमी के बायस किसी अस्पताल ने दाखिल नहीं किया। डॉक्टर फुरकान सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, मगर कहीं उन्हें इलाज दस्तयाब न हो सका। हुकूमत ने कोरोना ज़दा मईशत की बहाली के लिए कमर कस ली है। मुशीर ख़जाना की सरबराही में इक़्तिसादी थिंक टैंक ने 6 शोबों की निशानदही कर दी है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सप्लाई चेन, बैंकों, मालियाती इदारों का किरदार बढ़ाने, छोटे और दरमियानी दर्जे के हाउसिंग मंसूबे शुरू करने समेत कई अहम तजावीज़ दे दी गई हैं। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। कोरोना और लॉकडाउन के बायस बेहाल मईशत की बहाली का मिशन। वजीर आजम की हिदायत पर इकोनॉमिक थिंक टैंक की बैठक में बड़ी पेशरफ्त। सारी सूरत हाल का जायजा लेकर 6 तरजीही शोबों की निशानदही कर दी गई। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सप्लाई चेन बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह करार। कारोबारी आसानियों के लिए बैंकों और मालियाती इदारों का किरदार बढ़ाने की तजवीज़। छोटे और दरमियाने दर्जे के हाउसिंग मंसूबे शुरू करने का मशवरा भी दे दिया। मुशीर खजाना की सरबराही में थिंक टैंक का मुआशी सरगर्मियों की बहाली के लिए रोड मैप बनाने, रोजगार के लिए वफाकी और सूबाई तरक्याती मंसूबे तेज करने पर जोर। हकीकी डाटा और तहकीक जरूरी करार। एहसास प्रोग्राम समेत समाजी तहफ़्फ़ुज़ की सरगर्मियाँ बढ़ाने की भी सिफारिश। सेल्स टैक्स 17% से कम करके 5% करने के लिए FBR से सर जोड़ने का फैसला। माली और बैंकारी उमूर, पेरोल, रीफाइनेंस स्कीम का भी असर नौ जायजा लिया जाएगा। तरसीलात बढ़ाने के लिए तजावीज भी तैयार होंगी। नए बजट के लिए टैक्स और रिफंड से मुतालिक तजावीज ज़ेरे गौर। तय पाया कि 1240 अरब रुपए के जारी रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद का जायजा आइंदा इजलास में लिया जाएगा। आलमी मंजरनामे से आपको खबर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना से मुतासर अफराद के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में उम्मीद जाहिर की कि अमरीका रवां साल के आखिर तक कोरोना वैक्सीन तैयार कर लेगा। अमरीकी वजीर खारजा ने एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया कि कोरोना वायरस किसी जानवर नहीं बल्कि वुहान की लेबॉर्ट्री से फैला है। रिपोर्ट। मौसम की बात करते हैं। कल से कराची में 4 रोज तक हीट वेव का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि ये हीट वेव 2015 वाला नहीं होगा। शहरी ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें, सख्त लू भी चल सकती है। मजीद बात कर लेते हैं खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, कहिएगा मौसम का हाल बताने वाले मजीद क्या कह रहे हैं? जी हाँ, महकमा मौसमियात ने एक बार फिर ख़बरदार कर दिया है कि कराची में हीट स्ट्रोक आने वाला है और उससे बचाव की तदाबीर यही इख्तियार की जा सकती हैं कि लोग घरों में रहें। लेकिन ये हीट वेव किस तरह का होगा, इस बारे में बताएंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सर, ये बताएं ये कैसा होगा? बिल्कुल 2015 जैसा होगा या इसमें कुछ कमी होगी दर्जा हरारत में? जी नहीं, 2015 की तरह तो नहीं होगा इंशाल्लाह। इसलिए कि 2015 में जो हीट वेव आई थी वो असल में समंदर के अंदर एक डिप्रेशन बनने की वजह से आई थी। तो उसके साथ साथ ये था कि नमी भी बहुत ज़्यादा थी, यानी 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था और मोर देन 60% ह्यूमिडिटी थी, तो वो हीट इंडेक्स बहुत ज़्यादा था। ये टेम्परेचर तो बढ़ेगा, 42 से 43 डिग्री तक जा सकता है। बिलखुसूस 6 और 7 तारीख को 2 दिन ऐसे होंगे, इसमें 42 या 43 डिग्री तक भी चला जाएगा, लेकिन निस्बतन कम ह्यूमिडिटी होगी और खुश्क, यानी वेरी हॉट एंड ड्राई वेदर होगा। तो शहरियों को क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, शहरियों को तो जैसे आप लोग खुद भी मशवरा देते रहते हैं, वो यही है कि जो पीक आवर्स होते हैं 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, उस दौरान आउटडोर एक्टिविटीज़ कम से कम रखें। जी बिल्कुल, 11 से 4 के दरमियान ख़ास तौर पर एहतियात की ज़रूरत है, ये कहना है सरदार सरफराज साहब का।
जी बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद आलम। चारों सूबे और इस्लामाबाद अपनी अपनी पॉलिसी साजी में मुकम्मल आज़ाद हैं। काम कुछ नहीं किया लेकिन जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। सूबाई हुकूमत का वज़ीर कहता है कि वफाकी हुकूमत पर मुकदमा करेंगे, पता नहीं दिमाग पर क्या चीज़ चढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज़ख़ुद नोटिस केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं। जान लेते हैं, ज़ुल्क़रनैन इक़बाल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुल्क़रनैन, बड़े सख्त रिमार्क्स सामने आ रहे हैं दौरान समाअत। आज बिल्कुल समाअत अभी जारी है। फवाद, और जो सियासी जंग चल रही है पिछले चंद रोज से कोरोना वायरस को लेकर, उसका भी आज अदालत में तज़किरा हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सूबाई हुकूमत का एक वजीर कहता है कि वफाक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। पता नहीं ये सूबाई वजीर क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा यानी सूबाई वजीर का दिमाग बिल्कुल ही आउट है और समझ नहीं आ रही कि दिमाग पर क्या चीज चढ़ गई है, क्योंकि इस तरह की बातें तभी इंसान कर सकता है। जैसे सज्जाद अली शाह ने कहा, हुकूमत ने मसाजिद खोल दी हैं और मसाजिद के लिए जो रेगुलेशंस बनाई गई हैं किसी जगह पर इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तमाम मार्केटें बंद करके मसाजिद खोल दी गई हैं, तो क्या मसाजिद से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? तो जैसे सज्जाद अली शाह ने भी कहा कि 90% से ज्यादा मसाजिद ऐसी हैं जिनमें रेगुलेशंस पर अमल नहीं हो रहा, और अगर फासला रखना है, समाजी फासलों का बरकरार रखना है पॉलिसी, तो वो सब जगह पर अमल दरामद होगी। बाजारों में लोगों को डंडे मारे जा रहे हैं लेकिन मसाजिद में जो समाजी फासला वो बरकरार नहीं रखा जा रहा। इसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो भी मामलात हैं सूबे अपने वाले से पॉलिसी बनाने के लिए मुकम्मल आज़ाद है, इस्लामाबाद इंतजामिया अपने वाले से पॉलिसी बनाने के लिए मुकम्मल आज़ाद है, लेकिन जो विफाक के दायरे इख्तियार में आते हैं मामलात, उसके ऊपर सूबाई हुकूमतों को सोचना होगा कि विफाक से जब तक तौसीक नहीं करवाते अपने इक़दाम की, तो उनके इक़दाम गैर आईनी ही तस्वुर होंगे। समाअत अभी जारी है। जी ठीक है, समाअत अभी जारी है। ज़ुल्क़रनैन इक़बाल आप हमें आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अज़ख़ुद नोटिस केस की समाअत। सूबाई हुकूमत का वज़ीर कहता है कि वफाक पर मुकदमा करेंगे। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। पता है कि सूबाई वज़ीर क्या कह रहा है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, यानी सूबाई वज़ीर का दिमाग बिल्कुल आउट है, दिमाग पर क्या चीज़ चढ़ गई है ये पता नहीं है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ये रिमार्क्स दिए। मैं ख़ुद पंजाब का हूँ, मुझे इल्म है कि पंजाब की सूरत हाल कैसी है। जस्टिस क़ाज़ी अमीन की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए। चारों सूबे और इस्लामाबाद अपनी पॉलिसी साजी में मुकम्मल आज़ाद हैं। चीफ जस्टिस का ये कहना था, काम कुछ नहीं किया, जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए। हुकूमत ने मार्केट्स बंद करके मसाजिद खोल दी हैं। जस्टिस सज्जाद अली शाह के रिमार्क्स सामने आए। अगर फासला रखना है तो सब जगह पर रखना होगा, पॉलिसी किधर है? पंजाब में 37 सनतें खोली गई हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से ये कहा गया, 37 सनतें खोलने, बाकी सनतों के साथ क्या मसला है? चीफ जस्टिस ने ये सवाल उठाया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध के महकमा खुराक में मेगा स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। 2 सालों में 15 अरब 85 करोड़ के घपले हुए हैं। नैब ने धोखा देने वाली फ्लावर मिल्स और महकमा खुराक के अफसरान से 10 अरब 61 करोड़ रुपए वसूल कर लिए हैं। महकमा खुराक सिंध में मेगा स्कैंडल का इंकशाफ। 2 सालों में घपले हुए 15 अरब 85 करोड़ रुपए के, मगर महकमा खुराक सिंध घपला बताने में भी घपला कर गया। बताया कि सिर्फ 4 अरब रुपए के तो घपले हुए हैं, मगर नैब ने महकमा खुराक सिंध के करप्ट अफसरान का एहतसाब शुरू किया तो सब कच्चा चिट्ठा निकाल लिया। सखर, लाड़काना, नवाबशाह डिविजनल के 9 अजला के फूड सेंटर से 5 अरब 35 करोड़ की गंदुम गायब हुई। फ्लावर मिल्स को 6 माह के उधार पर 9 अरब 75 करोड़ की गंदुम दी गई। कराची भेजी जाने वाली गंदुम में 74 करोड़ रुपए की गंदुम गायब हो गई। उधार पर दी जाने वाली 9 अरब 75 करोड़ की रकम 3 सालों तक वापस न ली जा सकी। नैब ने ये सब मालूम कर लिया तो करप्ट अफसरान को भी 10 अरब 61 करोड़ रुपए उगलना पड़े। मगर इस वसूली के बावजूद अब भी करप्शन की नजर होने वाले 5 अरब 14 करोड़ रुपए की वसूली बाकी है। नैब ने तफ्तीश करके केसेस अदालत में जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज़ख़ुद नोटिस केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अहम रिमार्क्स दिए हैं कि अगर यकसा पॉलिसी ना बनी तो अदालत 1 हफ्ते बाद अबूरी हुक्म दे सकती है। मसला विफाक में बैठे लोगों का मुतकब्बिराना रवैया है। अना और ज़िद से हुकूमती मामलात नहीं चलते। तो अहम केस की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज़ख़ुद नोटिस केस की समाअत हो रही है। यकसा पॉलिसी ना बनी तो अदालत अबूरी हुक्म दे सकती है। जस्टिस उमर अता बंदयाल के ये रिमार्क सामने आए। मसला विफाक में बैठे लोगों का मुतकब्बिराना रवैया है। अना और ज़िद से हुकूमती मामलात नहीं चलते। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये रिमार्क्स दिए हैं। 1 हफ्ता काफ़ी है वरना अबूरी हुक्म जारी करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा है। बैनुस्सूबाई ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू होनी चाहिए। कराची से इस्लामाबाद लोग 25,000 किराया देकर पहुँच रहे हैं। हवाई सफ़र से ज़्यादा महंगा सफ़र करना पड़ रहा है।
वफाकी हुकूमत चाहती है मामलात इफ़ाम व तफ़हीम से हल हों। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा, टीवी देखें तो लगता है कि मुल्क में सियासी जंग चल रही है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया, बेहतर होगा कि अदालत सियासी मामलात सियासतदानों को ही हल करने दे। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त की गई। आगे बढ़ते हैं। बलोचिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 1200 से ज़ायद हो गई है। 21 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। महकमे सेहत बलोचिस्तान ने कोरोना वायरस के दौरान ड्यूटी ना देने पर BMC के 8 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। मुल्तान में लॉकडाउन से मोची काम ना होने से परेशान हैं। सड़क किनारे रोज़गार की आस लगाए 44 साला गुलाम हुसैन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। मज़ीद जानते हैं राशिद हमीद की इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन से मोची भी परेशान, स्कूल और दफातर बंद, जूतों की पॉलिश कराने वाले गायब। मुल्तान के नवाही इलाका कच्चा खूह का रिहायशी 44 साला गुलाम हुसैन काम ना मिलने की वजह से मुश्किलात से दो चार है। गुलाम हुसैन पुराने जूतों की मुरम्मत, पॉलिश और थैलों की सिलाई करके अपने घर की कफालत करता है। काम ना होने की वजह से नौबत फाकों तक जा पहुंची है। गुलाम हुसैन जैसे सैकड़ों मजदूर लॉकडाउन की वजह से परेशानी के साथ साथ हुकूमती इमदाद के भी मुंतजिर हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। खूबसूरत और मुनफरिद डिज़ाइंस की फैसलाबादी लॉन इस सीज़न नहीं मिलेगी। माजरा देखते हैं अब्दुल अहद की रिपोर्ट में। 1.5 माह से ज़ायद का मुसलसल लॉकडाउन। सनती शहर का 35 अरब रुपया ले डूबा। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस सीजन 30 करोड़ मीटर से ज़ायद लॉन तैयार ना हो सकी। मुल्की मईशत को शदीद नुकसान। एक महीने की जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 200 मिलियन मीटर यार्डेज है उसकी। तकरीबन 300 मिलियन यार्ड कपड़ा प्रोसेस नहीं हो सका। 30-35 अरब रुपए का एक गैप आ गया है मार्केट में। सिर्फ यही नहीं बल्कि 2.5 करोड़ मीटर कपड़ा तैयारी के आखिरी मराहिल में ही रुक गया, जिससे 3 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। कपड़े के ताजर ईद का सीजन ना लगने से परेशान। सनतकार कहते हैं कि मजीद नुकसान से बचने के लिए हुकूमत को लॉकडाउन खत्म करना होगा, ताकि सनतों की डूबती नैया के साथ साथ लाखों बेरोजगार मजदूरों को भी सहारा मिल सके। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद।